उत्तराखंड के अंदर मुस्लिम विरोधी पोस्टर लगने के बाद एक बार फिर से बहस खड़ी हो चुकी है कि उत्तराखंड के अंदर डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है या नहीं। इसको लेकर के खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चिंता जाहिर कर चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से डेमोग्राफिकल चेंज आ रहा है उसको रोकने के लिए राज्य सरकार हर तरह का प्रयास करेगी। उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में देखा गया है कि धीरे धीरे मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है। इसको लेकर के न केवल मुख्यमंत्री बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। तो वहीं कई और संत भी ऐसे हैं जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अब इस प्रकार की बातों को लेकर के विपक्ष भी लगातार मुखर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर पिछले दिनों हमने देखा कि रुद्रप्रयाग और चमोली के अंदर मुस्लिम विरोधी पोस्टर देखने को मिले थे और स्थानीय लोगों का कहना था कि इस प्रकार के जो ठेला रेडी वाले आते हैं उनके द्वारा यहाँ पर इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं जिससे उनकी काफ़ी बेइज्जती होती है और ऐसे लोगों को यहाँ पर प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। इस पूरे विषय के बाद जिस तरह से डेमोग्राफिकल चेंज की बात की जा रही है उसको लेकर के राजनीति गर्माती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, देवभूमि का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर बिगड़ना नहीं चाहिए। उसको लेकर हम प्रतिबद्ध भी हैं, हमारा संकल्प है। इसीलिए हम यहाँ पर डेमोग्राफिक जो चेंज की लगातार आप सब लोगों के द्वारा भी अन्य माध्यमों से भी पता होता है, उस पर वेरिफिकेशन ड्राइव चलेगी और पुलिस और हमारा गृह मंत्रालय उस पर संयुक्त रूप से काम करेगा। डेमोग्राफिक वो चेंजेस भी हैं, लेकिन ये किसका है काम कंट्रोल करने का? अब गाँव के में से पलायन को रोकने के लिए तरीका है कि अच्छी स्वास्थ्य दें, अच्छी शिक्षा दें, सुविधाएं दें। तो क्यों गांव से आदमी छोड़ के आएगा? उनको आगे गांव में रोजगार देंगे तो क्यों छोड़ के शहरों की ओर को आएगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकारें पिछले 10 साल से बिल्कुल निष्क्रिय पड़ी हैं। क्या बाहर से जो आए हैं उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए? सभी निश्चित ही वेरिफिकेशन होना चाहिए और वेरिफिकेशन लॉ एंड ऑर्डर के देखते हुए होना चाहिए, जाति और धर्म को देख के नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई से इस विषय को संज्ञान में लिया है। जिस प्रकार से हमारा जो देवतुल्य स्वरूप है उस स्वरूप को वो खंडित ना हो, विखंडित ना हो, और जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य के अंदर जबरन धर्मांतरण है, भूमि के अवैध कब्जे हैं, इन सारे विषयों को गंभीर लिया गया। पिछले दिनों 5000 से ज़्यादा हेक्टेयर भूमि को जो जबरन कब्जे के रूप में धार्मिक स्थलों के रूप में इकट्ठी की गई थी उनको मुक्त कराया है। हर जगह लव जिहाद जैसे विषय जब चलते हैं तो उस पर कंट्रोल हुआ है। आज भी इस प्रकार की घटना है ना, वो सरकार को संज्ञान ले रही है और उस पर कठोरता से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। निंदनीय घटना, किसी कीमत पर भी देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह की घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं लगातार इस बात को कहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड एक अलग प्रदेश है, ये एक वैचारिक प्रदेश है। यहाँ किसी कीमत पर भी वो लोग जो बाहरी लोग यहाँ आते हैं वो लोग यहाँ के कल्चर को समझे बगैर यहाँ जब आ जाते हैं तो वो नहीं समझ पाते। मेरे यहाँ पहाड़ में तो अगर बेटी कोई एक गांव की है तो वहाँ के सारे लोगों को उसके बच्चे मामा बोलते हैं। ये भाई गांव की बेटी है, वो हमारी बेटी है, वो गांव की बेटी है। लेकिन ये बाहरी व्यक्ति अगर कोई आता है तो वो इस बात को समझता नहीं है। वो बेटी को बेटी नहीं समझ रहा है, उसके लिए तो वो लड़की है। उसकी सोच अलग सोच है। जो यहाँ पैदा नहीं हुआ, जो वक्त जो उत्तराखंड है उसके ज़िंदगी को जिसने जिया नहीं, जो वहाँ के कल्चर को आत्मसात नहीं कर पाया, उस व्यक्ति का यहाँ पे रहना और यहाँ की आबो हवा को ख़राब करना, मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों के बारे में कोई बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता है। हमें अपनों को और परायों को छांटने की ज़रूरत है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बाहरी लोगों के आने की वजह से ये जो माहौल है ये ख़राब हो रहा है। जो बदलाव है वो उनकी वजह से है, जो यहाँ के कल्चर को नहीं समझते, जो यहाँ की आत्मीयता को नहीं समझते, जो यहाँ के भाव को नहीं समझते। जो उत्तराखंड का रहने वाला व्यक्ति है वो जो बाहर की बेटी को अपनी बेटी मानता है, मुझे लगता है उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसके बीच के रास्ते को समझना पड़ेगा और बाहरी लोगों के यहाँ ज़्यादा अंदर घुसने पे हमें कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह उठाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तब जाके पहाड़ की खूबसूरती। डेमोग्राफिकल चेंज को लेकर के जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि अगर उत्तराखंड में डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है तो उसके लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि समय समय पर वो लोगों का सत्यापन करे। क्योंकि उत्तराखंड की कई ऐसे इलाके हैं जो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश से लगते हैं और उत्तर प्रदेश से हज़ारों लाखों की संख्या में हर दिन लोग उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं। और ये वो कौन लोग हैं जो यहाँ आकर के बस जाते हैं और बाद में कई तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिससे उत्तराखंड की छवि खराब होती है। वहीं बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो पुष्कर सिंह धामी इस पूरे विषय को लेकर के काफ़ी गंभीर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर कहा है कि उत्तराखंड के अंदर हम सत्यापन ड्राइव चलाने वाले हैं, जिससे उत्तराखंड के अंदर तमाम उन लोगों की पहचान की जाएगी जो अन्य राज्यों से आकर के यहाँ पर
क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं, जिससे उत्तराखंड की छवि खराब होती है और उत्तराखंड के अंदर जो डेमोग्राफिकल चेंज आ रहा है उसकी भी पहचान हो पाएगी कि वो कौन से इलाके हैं जिससे उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ रही हैं। लोग दूसरे राज्यों से आकर के यहाँ पे बस रहे हैं, जिससे उत्तराखंड का स्वरूप बदल रहा है। मुख्यमंत्री का कहना था कि उत्तराखंड एक देवभूमि है और देवभूमि का स्वरूप किसी भी हाल में बदलने नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर के सत्यापन ड्राइव चलाई जाएगी, जिससे उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है उसमें किसी प्रकार का बदलाव ना आए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।